हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपनीज। जब किसी कंपनी की एसेट्स ओवर वैल्यूड होती है, लायबिलिटीज़ अंडर वैल्यूड होती है और बैलेंस शीट में वेरियस लॉसेस गिवन होते हैं, तो उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, एसेट्स की फेयर वैल्यू को शो करने के लिए, लायबिलिटीज़ को फेयर वैल्यू पे शो करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस किया जाता है, जिसमें इन वेरियस लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए शेयर होल्डर सेक्रीफाइस करते हैं, डिवेंचर होल्डर भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं और क्रेडिटर्स भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट होकर आती है, मीन्स जो अमाउंट शेयर होल्डर सेक्रीफाइस करते हैं या डिवेंचर होल्डर सेक्रीफाइस करते हैं या क्रेडिटर सेक्रीफाइस करते हैं, अपना क्लेम छोड़ देते हैं, तो वो सारी वैल्यू ट्रांसफ़र होके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चली जाती है। और उस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं वेरियस लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। और अगर एसेट्स आपकी ओवर वैल्यूड थी, उसको फेयर वैल्यू में लाने के लिए, फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, और लायबिलिटीज़ अगर अंडर वैल्यूड थी तो उसको फेयर वैल्यू में लाने के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूटिलाइज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके पास लायबिलिटीज़ में कैपिटल गिवन है 19,000 शेयर्स और ₹10 ईच विच इज़ 1,90,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,000 एंड अमर 10,000। इन द एसेट साइड, building 10,000, machine 26,000, furniture 2,000, stock 37,000, debtors 18,000, goodwill 20,000 and profit loss account 97,000। स्कीम्स क्या थी इंटरनल की? फर्स्ट पॉइंट इज गिवन द 19,000 शेयर ऑफ ₹10 each are to be reduced to an equal number of fully paid share of ₹4 each। मीन्स जो 19,000 शेयर्स थे, एक शेयर ₹10 का था और अब वो रेड्यूस होके हो गया है एक शेयर ₹4 का। मीन्स जो शेयर होल्डर हैं, एक शेयर होल्डर एवरी शेयर्स पे ₹6 रेड्यूस कर रहे हैं, तो 19,000 इंटू 6 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं शेयर होल्डर। देन इंक्रीज द शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 1,90,000 टू शेयर कैपिटल, इनको न्यू शेयर इशू कर दिए गए जिसकी वैल्यू ₹4 थी। टू शेयर कैपिटल 19,000 इंटू 4 76,000 और 19,000 इंटू 6 जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,14,000। तो ये 1,14,000 अमाउंट आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आई। देन in this question second point is the debt of ₹10,000 due to Amar was also be written off, the remaining 1,000 unissued shares being issued to him as fully paid up share of ₹4 each in full settlement of the amount due to him। मीन्स इस क्वेश्चन में अमर को हमें 10,000 का पेमेंट करना था और 10,000 के कंसिडरेशन में हम उनको 1,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। एक शेयर ₹4 का इशू हो रहा है, मीन्स 4,000 का पेमेंट हो रहा, और मिस्टर अमर भी यहाँ पे ₹6,000 सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देन इंक्रीज द अमर डीआर 10,000, टू शेयर कैपिटल 4,000 एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6,000। तो इस तरह से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में दो अमाउंट ट्रांसफ़र होकर आई। फर्स्ट इज़ द 1,14,000 एंड सेकेंड इज़ द 6,000। टोटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का हो गया 1,20,000 और इस 1,20,000 को हमें यूटिलाइज़ करना होगा। जो बैलेंस शीट में लॉसेस गिवन होंगे उसको हमें राइट ऑफ करना होगा और जो एसेट्स ओवर वैल्यूड थी उसको हमें फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। लॉसेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो भी इसको हमें राइट ऑफ करना होता है, और एसेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी हमें उसी अकॉर्डिंग उसको फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लॉसेस गिवन था आपका 97,000 और उसके बाद अमाउंट्स दिया है पॉइंट नंबर 3 में गिवन है जो आपका कैपिटल रिडक्शन अमाउंट यूज़ होगा राइटिंग ऑफ गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड वैल्यू ऑफ मशीन। मीन्स इसमें हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है और मशीन को राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले जो मेरी इंटेंजिबल एसेट्स है क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड गुडविल, उसको राइट ऑफ करेंगे और फिर जो बैलेंस बचेगा उसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे मशीन को राइट ऑफ करने के लिए। तो टोटल अमाउंट्स गिवन थी 1,20,000 जिसमें से हमें गुडविल राइट ऑफ करना है विच इज़ 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना है विच इज़ 97,000 और बैलेंस जो अमाउंट बच रही है 3,000 उससे मशीन राइट ऑफ करेंगे टू मशीनरी अकाउंट 3,000।
उसके बाद बैलेंस शीट बनानी होगी एंट्री पास करने के बाद, और जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस होगा तो बैलेंस शीट के आगे एंड रिड्यूस वर्ड यूज़ करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद हमें अब न्यू वैल्यू शो करनी है। बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं था, बिल्डिंग को आप सेम वैल्यू शो करनी है 10,000। मशीनरी में 3,000 राइट ऑफ हुआ था, तो पहले मशीन थी 26,000 की, 3,000 राइट ऑफ करने के बाद वैल्यू बची 23,000। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं था, फर्नीचर को ओल्ड वैल्यू शो करेंगे। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं था, स्टॉक की ओल्ड वैल्यू शो की जाएगी। डेटर्स में भी चेंजेस नहीं था, तो डेटर्स की भी ओल्ड वैल्यू शो की जाएगी। गुडविल एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट राइट ऑफ हो गए हैं बुक से, तो इसको हमें एसेट्स में शो नहीं करना होगा। देन हम आते हैं लायबिलिटी साइड पे। 50,000 शेयर और रुपीज़ फॉर ईच, जिसमें से 20,000 शेयर आपका पेड अप कैपिटल है, 19,000 आपने पहले इशू किया था, और 1,000 शेयर्स हमने प्रोमोटर को पेमेंट के लिए यूज़ किया था। तो 19,000 प्लस 1,000 20,000, और एक शेयर की वैल्यू रिड्यूस होके हो गई थी 4 रुपीज़, देन 20,000 एंड एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ विच इज़ 80,000। इसके बाद क्रेडिटर्स गिवन था, क्रेडिटर्स की वैल्यू शो हो गई 10,000, और जो प्रमोटर का बैलेंस, अमर का बैलेंस गिवन था, उसका पेमेंट हो गया था, तो उसको लायबिलिटी में शो नहीं करेंगे। देन यू हैव टू कैलकुलेट टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ एंड टोटल ऑफ एसेट्स विच इज़ 90,000 एंड 90,000। तो इस तरह से बैलेंस शीट बनेगी। हमें जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट होके आएगी शेयर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से, क्रेडिटर से, या किसी भी लायबिलिटी से, उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूटिलाइज़ किया जाएगा वेरियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए अगर वो ओवर वैल्यूड है, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, और अगर तब भी कोई बैलेंस बचेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।